नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को अपनी बड़ी जीत बताने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब और भी ज्यादा आक्रामक होते नजर आ रहे हैं। ताजा बयान में उन्होंने दो देशों को धमकी दी है, जिनमें से एक अमेरिका का पुराना दोस्त है। ट्रंप ने खुले तौर पर कहा है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। ये बयान इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि ग्रीनलैंड अमेरिका का नहीं बल्कि डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है और डेनमार्क अमेरिका का पुराना नाटो सहयोगी है। डेनमार्क और ब्रिटेन के बीच में समुद्र है और इस लिहाज से ये ब्रिटेन का पड़ोसी भी हुआ। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड इस वक्त बेहद रणनीतिक है और वहां रूसी और चीनी जहाज मौजूद है। ट्रंप के शब्दों में हमें ग्रीनलैंड चाहिए, डेनमार्क इसे संभाल नहीं सकता। उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि यूरोपीय संघ भी चाहता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड अपने नियंत्रण में ले। क्या ग्रीनलैंड पर हमला करेंगे ट्रंप? ये एक बड़ा सवाल है। ट्रंप की इस टिप्पणी ने यूरोप में खतरे की घंटी बजा दी है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका को अपने ऐतिहासिक सहयोगी को धमकाना बंद करने की बात कही है। ग्रीनलैंड के पीएम जेंस फ्रेडरिक निल्सन ने भी इसे अपमानजनक करार देते हुए साफ कहा कि हमारा देश बिक्री के लिए नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट ने भी बवाल बढ़ा दिया। शनिवार की देर रात ट्रंप के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर की पत्नी केटी मिलर ने अपने फेसबुक पेज पर अमेरिकी झंडे के रंग में रंगे डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र की विवादास्पद तस्वीर साझा की है। इसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, जल्द ही सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा कि अगर ट्रंप वाकई ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश करते हैं तो क्या नाटो का आर्टिकल 5 लागू होगा। अब सवाल यह है कि यह आर्टिकल 5 कहता क्या है। किसी एक सदस्य देश पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाता है। क्योंकि डेनमार्क नाटो का सदस्य है, इसलिए उस पर किसी भी तरह का सैन्य या जबरन कार्रवाई पूरे नाटो को युद्ध में खींच सकती है। हालांकि वेनेजुएला पर हमले के बाद दुनिया जिस तरह से चुप है, उससे लगता है कि अगर ग्रीनलैंड भी ट्रंप कब्जा कर ले तो पश्चिमी देश मूक दर्शक बने रहेंगे। ट्रंप ने कोलंबिया को भी धमकी दी है। विश्लेषकों के अनुसार वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद ट्रंप का आत्मविश्वास चरम पर है। यही वजह है कि अब उनकी नजर न सिर्फ विरोधियों बल्कि सहयोगियों पर टेढ़ी हो गई है। ग्रीनलैंड के साथ साथ ट्रंप ने कोलंबिया को लेकर भी सख्त लहजा अपनाया है और यहां तक कह दिया कि ऑपरेशन कोलंबिया उन्हें अच्छा लगता है। कोलंबिया पर ट्रंप के वही आरोप है जो उन्होंने वेनेजुएला पर लगाए। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला ड्रग्स की तस्करी में शामिल है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई ग्रीनलैंड पर आक्रमण ट्रंप की तरफ से किया जाता है और अगर होता है तो उसके पक्ष में क्या नाटो देश आते हैं या नहीं, क्या कार्रवाई की जाती है, ये भी आने वाला भविष्य ही बताएगा। शुक्रिया।